नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आखिर चुनाव परिणामों की घड़ी नजदीक आ गई है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों सहित 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। ये मंगलवार किसके लिए मंगल कारक होगा, इसका पूरे देश को इंतजार है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें धड़ाधड़ परिणाम उगलेंगी, वहीं डाक मतपत्रों की गिनती भी साथ साथ चलेगी। राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रत्याशियों की धड़कनें भी परिणाम की घड़ी नजदीक आते ही तेज हो गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों के एजेंट मतगणना कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य अब निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। इसके तहत राज्य में चिन्हित 93 निजी अस्पतालों में जांच और उपचार की सुविधा रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि शासकीय सेवकों को पूर्व में निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती थी। अब शासकीय अधिकारी कर्मचारी विभिन्न बीमारियों का उपचार शासन द्वारा चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान का इशारा मिलने के बाद अपने पत्ते खोलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय से अंतिम परिणाम आने तक प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक दिल्ली मुख्यालय से ही नतीजों पर नजर रखेंगे। नतीजों के बाद की रणनीति को लेकर कमलनाथ के रविवार को दिल्ली में वासनिक से बैठक हो चुकी है। अभी तक जिस कंप्यूटर बाबा की माया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा परेशान थी, अब वही बाबा पुलिस प्रशासन की माया से इस कदर परेशान है कि वे जेल में आंसू बहा रहे हैं। रविवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं के साथ सेंट्रल जेल में बाबा से मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा कि कंप्यूटर बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि जो बंदूक मिली उसका उनके पास लाइसेंस है, जिस निर्माण को ढाया गया वह सरकारी पैसे से ही बना था, इसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। बाथरूम में जो टब और अन्य सामग्री मिलने की बात कही गई वह सब झूठ है। भोपाल संभाग के नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वय भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने इसको संबोधित किया, जिसमें भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय के अधिकारी मौजूद रहे। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने एमएस टीवी से बात करते हुए बताया कि भोपाल संभाग के स्थानीय निकायों में उपभोक्ता दरों के निर्धारण के संबंध में शासन के निर्देश के अनुसार संभागीय स्तर की समितियों द्वारा लाए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। भोपाल संभाग के स्थानीय निकायों में उपभोक्ता दरों के निर्धारण के संबंध में शासन के निर्देश थे कि संभाग स्तरीय एक समिति के माध्यम से इन दरों के निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करवाए जाएं। तो आज इन प्रस्तावों का जो प्रारंभिक रूप से स्थानीय निकाय तैयार करके लाए हैं, उसको अंतिम रूप देने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई और इसमें चर्चा के उपरांत उन उपभोक्ता दरों का निर्धारण किया जाए। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे मंगलवार सुबह से आने लगेंगे। चुनावी नतीजे आने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक बुधवार को कमलनाथ के निवास पर आयोजित होगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी नतीजे आने से पहले भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों ने उनकी जीत के लेकर होर्डिंग पोस्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को उनके समर्थकों ने नतीजे आने से पहले ही जीत की शुभकामनाएं दी हैं। इसे लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव नतीजे आने के पहले भाजपा के अति उत्साह है, लेकिन जब मंगलवार को चुनाव परिणाम आएंगे तब जीत कांग्रेस की होगी। ये अति उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की है, जो गड़बड़ियाँ की हैं, मतदाताओं को खरीदने का शायद काम किया है, उसका ये प्रमाण है। वहाँ की जनता इसका जवाब कल देगी। और ये जो लगाए हैं, ठीक है, लगाने में तो किसी को ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी पोस्टर लगा सकता है, पर कल जनता 10 तारीख को जवाब देगी उनको। राजधानी भोपाल में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आयुक्त नगर निगम वीएस चौधरी कोलसानी ने कहा कि साफ सफाई, जल प्रदाय, अग्निशमन अत्यावश्यक सेवा में आते हैं। नगर पालिका निगम भोपाल में कार्यरत स्वच्छता से जुड़े समस्त साफ सफाई कर्मचारी, स्वच्छता वाहन के चालक और सुपरवाइजर नियमित, विनियमित और श्रमिक अब किसी भी स्थिति में ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रह पाएंगे। मंगलवार से ही आदेश लागू हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। रविवार को जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने विधानसभा उपचुनाव में 20 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर जिनसे भी चर्चा हुई उसके मुताबिक 22 विधायकों की गद्दारी और पाला बदलने के एवज में 35 करोड़ की रकम लेने की बात जनता भी महसूस कर रही है और हर कोई इसकी जमकर आलोचना कर रहा है। भोपाल के सूकी सेवनिया इलाके के ग्राम बरखेड़ी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां मिट्टी खोदने गए 4 बच्चों की मिट्टी धसकने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव के 7 बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। मिट्टी खोदते खोदते अंदर गहरे में पहुंच गए, मिट्टी धंस गई और 6 बच्चे दब गए। बाहर खड़ी 6 साल की बंटी घटना देख दौड़कर गई और परिवार वालों को बताया। परिजन ने सभी 6 बच्चों को वहां से निकालकर हमीदी अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर शांति भंग करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 3 साथियों को तलैया पुलिस ने सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस को यह पहली कार्रवाई है। टीआई तलैया डीपी सिंह ने बताया कि वाफना कॉलोनी बैरसिया रोड से 42 साल के नईम खान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोन निवासी 40 साल के अब्दुल नईम और कांग्रेस नेता टीला जमालपुरा में रहने वाले 41 साल के मोहम्मद इकराम हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं। इन चुनावी नतीजों को सबको बेसब्री से इंतजार है। भाजपा के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए चुनावी मैदान में थी। मंगलवार को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर शिवराज सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस 28 सीटों को जीत लेती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यथार्थ के ठोस धरातल पर चले माननीय कांग्रेस के नेतागण, माननीय कमलनाथ जी, जनता की अदालत में हम सब लोग आ गए। आप भी आए, हम भी आए। जनता ने फैसला कर दिया। ईवीएम में हम सब कैद हो गए हैं, हम सबके भाग्य कैद हो गए हैं। अभी कल का दिन है, आज का दिन है। कल सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन भैया वो कह रहे 28 की 28 सीटें अगर उनकी आ रही होंगी तो हम लोग राजनीति छोड़ के फिर अलग कहीं बैठेंगे जाके। इसलिए इस प्रकार के सपने देखना भी, यथार्थता में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये भी निरर्थक निराधार बात है। अब जनता की अदालत में आगे जनता जो निर्णय करेगी, कर चुकी है, हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में बाइक सवार 2 लुटेरों ने एक नए तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बाइक का शोर मचाकर 83 साल के रिटायर्ड टीचर के गले से सोने की चेन झपट ली। बाइक की रेस की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि महिला को ना तो ठीक से कुछ सुनाई दिया और ना ही मदद के लिए किसी को बुला सकी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।